और आप देख रहे हैं ज़फ़ी बिरादा समीर के साथ में। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के गवर्नमेंट का जो फैसला है, लॉकडाउन में जो ढिलाई बरती गई है उसके ऊपर। कि आप मानते हैं कि जो गवर्नमेंट ने फैसला लिया है ये बिल्कुल सही है? मेरे हिसाब से तो सही नहीं है, बहुत ज़्यादा गलत है। एक ये निंदनीय फैसला गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। समझ में ये नहीं आता जब गवर्नमेंट के पास में टॉप 10 के सलाहकार होते हैं, एक अच्छे लेवल के वकील और सीए उन्होंने हायर कर रखे होते हैं, तो किसी ने भी मतलब कोई ऐसा मशवरा नहीं दिया जिससे कि गवर्नमेंट कुछ बेहतर कदम उठा सके। अगर उनको कोई कदम उठाना था तो स्कूलों की फ़ीस ख़त्म करानी चाहिए थी, बिजली का बिल ख़त्म कराना चाहिए था, होम लोन ख़त्म कराना चाहिए, बैंकों की ईएमआई ख़त्म कराना चाहिए, गाड़ियों की ईएमआई ख़त्म कराना चाहिए। सपोज़ करिए मिडिल क्लास आदमी जिसकी मंथली सैलरी 20,000 के करीब है, एक उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाह रहा हूँ। वैसे तो लोग ज़्यादा भी कमा रहे हैं, 20 से कम भी कमा रहे हैं, मगर एक फिगर मैंने पकड़ा है कि 20,000 रुपये की एक सैलरी वाला व्यक्ति अपने सर पे जो खर्चे बांध लेता है पर मंथ के 15,000 के मिनिमम बांध लेता है, जिसमें घर खर्च होता है, दवा दारू होती है, गाड़ियों की ईएमआई होती है, बहुत सारे खर्च होते हैं। 5,000 या 4,000 जो बच रहे हैं वो अपना फिक्स डिपॉजिट में लगा देता है, सेविंग। अब काम है नहीं, कारोबार बंद है, सारा इधर से उधर जो भी उसका आउट इन था सारा पट पड़ा हुआ है। तो ऐसे में जो 15,000 रुपये के खर्चों की तलवार उसने अपने सर के ऊपर टांग रखी है, वो कहाँ से देगा? नहीं कहाँ से देगा? वो तो हर महीने जानी है ना। उस वक्त तो कमाई अच्छी थी, कोई 20,000 रुपये की सैलरी थी, 15 का उसने खर्च अपने ऊपर लटका लिया सारा कुछ देख के। अब नहीं है, तो इस पर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। इन चीज़ों के बाद अगर किसी के घर में एक पेशेंट भी निकल आता है इस वक्त के टाइम में, तो वो हॉस्पिटल लेके जाएगा और हॉस्पिटल वाले इस टाइम नहीं लेंगे, इमरजेंसी में उसको एडमिट करेंगे। और इमरजेंसी में एडमिट करने के बाद जो रूम का चार्ज होता है पर डे का, वो हमें और आपको पता है हज़ारों में होता है। उसमें थोड़ी राहत देना चाहिए जनता को। आज का वो वक्त कि गवर्नमेंट को जनता के लिए अपने खजाने खोलना चाहिए। वाह या अल्फाजों के द्वारा काम नहीं होता है, आज करने का वक्त है, ना कि एक दूसरे पे कीचड़ उछालने का कि उस नेता ने नहीं किया, इस नेता ने नहीं किया। ये जुमलेबाजियाँ ख़त्म होना चाहिए। और जहाँ तक है जो वाहियात बातें मीडिया के द्वारा समाज के अंदर घोली जाने कि हिंदू और मुसलमान ये वो, सबको ख़त्म करने, सबको मरना है एक दिन, कर्म ही साथ जाएंगे। अच्छा करोगे तो 4 लोग बैठ के कहेंगे बहुत भला आदमी था, वरना सही कहेंगे मर गया बहुत बेहतर रहा, ज़माने में और समाज के अंदर इसने जहर घोल रखा था। तो अपनी अहमियत बनाइए, अपनी इमेज बनाइए। गवर्नमेंट ने उसकी ढिलाई तो बरती। अगर कोई व्यक्ति सही घर के अंदर है, अब उसने सोच लिया कि गवर्नमेंट ने इतने टाइम से इतने टाइम तक आप मार्केट जा सकते हो, अभी वो ठीक था, अब वो मार्केट जाता है, मार्केट में वो एक ऐसे व्यक्ति के टच में आ जाता है जो कोरोना पॉजिटिव है। अब पता थोड़ी किसी के माथे पर थोड़ी लिखा है कि इसको कोरोना हो रखा है। अब शरीर का कोई भी हिस्सा उसको लग गया, वो घर आया, अब वो जो वहाँ से परचून अपने चिपका के लेकर आया, वो परचून उसने थोड़ा थोड़ा अपने पूरे घर में बांट दिया। सोसाइटी मिला, पूरी सोसाइटी को वो परचून बांट दिया उसने। हालांकि घर क्वारंटाइन कर दिया गया, सोसाइटी भी क्वारंटाइन हो गई। एक वक्त वो आएगा कि वो सारा एरिया सील करना पड़ेगा। तो हल क्या है? गवर्नमेंट को चाहिए था कि जनता का हौसला बढ़ा। जनता चाहती है और हम भी चाहते हैं कि कारोबार नहीं चल रहा ना 2020 में, ना चले। हम जानते हैं कि 2 या 3 महीने जो भी इससे मुक्त होने में कोरोना से लगेंगे वो तो लगेंगे, मगर बाकी का जो 2020 का समय बचेगा 2-3 महीने का, वो हमें कारोबार सीधा करने में लग जाएंगे। और ये बिल्कुल सही हकीकत, ये कड़वा सच है, क्योंकि सच्चाई और दवाई दोनों कड़वी होती है। 2020 ख़त्म ही हो जाना है कोरोना की टेंशन में और कारोबार सीधा लाइन पर लाने में। इसको समझना चाहिए गवर्नमेंट को। आज गवर्नमेंट की जनता को जरूरत है। उसके ऊपर सोने पे सुहागा ये कर दिया गवर्नमेंट ने कि दारू के ठेकों पे ढील दे दी। अब जिस व्यक्ति के घर में काम न होने की वजह से दिक्कत है, ये थोड़ी बहुत सेविंग बची हुई है, अब वो शाम को पटियाला पैक लगा के घर पे आएगा, फिर कलेश करेगा। टेंशन है बड़ी, बच्चे मना करेंगे कि खर्च नहीं है और आप दारू पी रहे हो, तब वो कलेश करेगा। पहले ये था कि ठेके खुल नहीं रहे, ठेके नहीं खुल रहे हैं तो उसको सब्र था।
वो थोड़ा बहुत जो भी है इलायची वगैरह खा के अपना टाइम पास कर रहा था। अब तो वो पूरा पौवा लेके आएगा, पूरे मोहल्ले में दिखाएगा और घर में कलेश करेगा। और ज़रूरी नहीं है ठेकों के बाहर अगर गोल घेरे बना रखे हैं उन्हीं में खड़े होंगे तब मिल रही है। वहाँ से बाद जब वो घर तक जाएगा, रास्ते में पीता है, वो रास्ते में गिरते फिरते जाता है, कितने लोगों के टच में आता है कोई पता नहीं है कितना क्या हो। तो अभी हमारा जो रुद्रपुर है ग्रीन जोन में है, मगर ये जो सरकार ने फैसला लिया है मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। और इसकी वजह से ये ग्रीन जोन से ऑरेंज में और रेड में भी हो सकता है, क्योंकि जनता है मानेगी नहीं, ऐसे भागेगी मार्केटों को जैसे वो कभी गई नहीं। फिर हम पुलिस प्रशासन पे उंगलियां उठाते, उनकी मेहनत को हम नकारते, जो रात दिन 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं हमारे और आपके लिए। दिल्ली में जामा मस्जिद के बीएसएफ जवानों को कोरोना हो गया, वो हमारी और आपकी मदद के लिए वहाँ पे खड़े हुए थे। ऐसा सुनने में आया कि उनको कोरोना हो गया। तो समझना चाहिए गवर्नमेंट को, सिचुएशन को समझना चाहिए उस गवर्नमेंट को, और हालातों का सामना करना चाहिए। आज के वक्त में कारोबार नहीं चल रहा, कोई दिक्कत नहीं, हमें कारोबार कोरोना से करना है, हमें डील करनी है कोरोना से। हम कोरोना को हराएंगे, हमें कोरोना से अपनी ज़िंदगी बचानी है, हमें कोरोना से अपनी ज़िंदगी का प्रॉफिट लेना है, हमें कोरोना से डील करनी है और कोरोना को हराकर और उससे हमें अपनी ज़िंदगी बचाना है। ये हमारी डील होगी, ये हमारा कारोबार हुआ। जब हम जिंदा रहेंगे, हमारी जान जिंदा रहेगी, तब हम कारोबार कर सकते हैं। और जब हम ही नहीं बचेंगे तो घंटा कोई कारोबार करेगा, कौन कर लेगा कारोबार भाई। लोग तो ऐसे बधाइयों का तांता लग गया है, भाई बधाई हो, लख लख बधाई हो कि ये हो गया। भाई साहब आप शॉप कर, आपकी कपड़े की दुकान है, आपकी कॉस्मेटिक की दुकान है, अदरवाइज कोई सी भी चीज़ की आपकी शॉप है, कोई कोरोना पेशेंट आपके पास जाता है, क्या करेंगे, दूर खड़ा हो जाए, एक आ जाएगा, दूर कर देंगे। और जब भीड़ आपके पास होगी तो आप जल्दबाजी में ये ले तू भाई, ये पैसे ला पैसे ला। सबसे ज़्यादा करेंसी के द्वारा फैलता है। सैनिटाइजर हर बार नहीं लगाएंगे आप, कि रुक जा, हर बार नहीं लगाएंगे आप, अंधे बन के ना चले। मेरे का अनुरोध है, मैं भी हिंदुस्तानी हूँ, सबसे पहले देश, उसके बाद में परिवार। देश बचाओ फिर परिवार बचेगा, जब देश नहीं बचेगा तो परिवार कैसे बच जाएगा। नाव बचेगी तब उसके अंदर सवार बच सकते, और जब नाव डूबेगी ना तो सवार भी मरेंगे। हमारा देश एक कश्ती है, एक जहाज है, इसको बचाने की ज़रूरत है। अगर ये बचेगा डूबने से तब उसके अंदर के जो भी पैसेंजर है वो बचेंगे, इतना ध्यान रहे। गवर्नमेंट से अपील है कि जितना भी जल्दी हो इस पर कड़ा फैसला लिया जाए और इस ढिलाई को थोड़ा कम किया जाए।